हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी, देखिए, जो भी हमारे डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन है, जब मान लीजिए कि वो एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, मिरर भी कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रिगर कर रहे हैं। अब कोई दूसरा रिलेशनशिप होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि यार कोई किसी से बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ मिल रहा था तो हम छोड़ छोड़ देते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम दुख भी फील कर रहे होते हैं, तकलीफ भी फील कर रहे हैं, एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। इसी को इंटेंस कनेक्शन बोला जाता है। और यही कनेक्शन जो है हमें हमारी ग्रोथ में डालता है। अगर हम मूव ऑन कर जाएं तो हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी। अब कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भैया हम उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, उस वो निकल जाए तो भी अच्छा है, वो दूर ही चला जाए। अगर वो दूर चला जाएगा तो ग्रोथ किस बेस पे होगा? मिरर कौन करेगा? अगर वो अदर हाफ है आपका तो मिरर करेगा ही करेगा। एक दूसरे को पूर्ण करोगे आप लोग, बिना पूर्ण किए ये रिश्ता नहीं टिकेगा। चाहे मिलन हो या ना हो, आपको पूर्ण बनाने आता है, आपको अपने आप में फुलफिल करेगा, होल करेगा, होलनेस की उसमें ले जाएगा। इसीलिए हमें किसी चीज़ से दूर नहीं करना है, ना किसी चीज़ को भगाना है। बस वो एज इट इज़ है, बस वो मिरर करेगा, अपनी पावर को पहचानना है और ऊपर बढ़ते रहना है। क्योंकि हमारी जो हीलिंग है कहीं ना कहीं से तो होनी है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं से मिरर करेगा ही करेगा। तो सबसे बेस्ट जो रिलेशन होता है, इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी माना गया। इतना इंटेंस कनेक्शन इंटेंसिटी के साथ आता है और मिरर करता है उतनी इंटेंसिटी के साथ, और जो दबे हुए सप्रेस्ड इमोशंस हैं सब बाहर आ जाते हैं। 360 डिग्री पूरी चेंज हो जाती है लाइफ। अब जो डिवाइन फेमिनाइन है, अब मान लीजिए कि वो हील कर रही है, हील कर रही है, हील। अब कितना हील करोगे आप? अपनी पावर को भी पहचानो, पावर में आ जाओ। एक फेज से निकल के आते हैं जब रियलाइजेशन होता है कि यार इसके साथ कुछ कनेक्शन है हमारा। फिर आता है बबल फेज, तब उसमें बहुत अच्छा फील होता है कि यार इनके साथ हमारा कनेक्शन रहने वाला है, ऐसा करके। फिर आता है सेपरेशन। अब सेपरेशन के बाद लगता है कि यार हमें कितना और झेलना पड़ेगा, कितना और तकलीफ सहनी पड़ेगी, कितना और हमें वेट करना पड़ेगा। वो इंतज़ार, वेट, वो क्रेविंग, वो सब चीज़ें एकदम से अंदर से वो हो रही होती हैं। तो उस चीज़ को अगर हम क्यों पकड़ के बैठे होते हैं, क्योंकि उस चीज़ में हम क्यों स्टक होते हैं, क्योंकि हमें वही इमोशंस घेर रखी होती हैं, उसी में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम अपना अलग रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। अब अलग रास्ते का मतलब ये नहीं कि अलग पर्सन से ही मिल जाओ या अलग एकदम, नहीं नहीं। अलग का मतलब ये है कि हमें अपने अंदर की चीज़ों को पहचानना है, कुछ चीज़ें लानी है अपने सामने। अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, कुछ अपनी, आपकी भी तो कुछ ड्रीम्स होंगे, आपकी भी तो कुछ ऐसा होगा कि यार मुझे कुछ ये चीज़ करनी है, कुछ लिखना है, लिखना शुरू कर दो। आप लिखोगे जब ना, जब लिखना शुरू करते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। जर्नलिंग करते हो आप, जब स्टोरी राइटिंग करते हो अपनी ही चीज़ों पे, अपने ही जीवन पे, 500 उसकी 500 वर्ड्स का, 1000 शब्दों का बायोग्राफी लिख दीजिए अपनी ही लाइफ के बारे में, अपनी इसी स्टोरी के बारे में लिख दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें थोड़ा सा आपको एक एनर्जेटिक फील हो, एक एनर्जेटिक मूवमेंट आए, एनर्जेटिक शिफ्ट आए। कई बार हम उस चीज़ों को लेके स्टक हो जाते हैं, कुछ अलग से कर नहीं पाते हैं। नहीं, थोड़ा सा अलग करने की ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को उस स्टकनेस से बाहर निकालिए, उस लूप से बाहर निकालिए। बाकी जो मुश्किलें, डिफ़िकल्टीज़, वो सब चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब बहुत इनिशियल फेज में होते हैं अपने हीलिंग वाले में, तो हमें बहुत चीज़ें करने का मन नहीं करता है। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन अभी जब एक टाइम के एक लेवल पे आप चले जाते हो ना, तो कुछ चीज़ें आप शुरू कर दो अपनी हॉबी से रिलेटेड, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा हो करने में। खाना बनाना हो, कुछ नई तरीके से खाना बनाना हो, वही चीज़ आप करो। कुछ भी, अकेले कहीं घूमने चले जाओ, थोड़ा बाहर पार्क वगैरह हो, वहाँ पे बैठ के ध्यान मेडिटेशन करो, नाम जप करो आप। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी जो दिमाग की जो एक स्टकनेस है वो शिफ्ट होगी, आपकी एनर्जेटिक शिफ्ट होगी। जब एनर्जी शिफ्ट होंगी तो आपको एक नया पैटर्न मिलेगा, कुछ नया रास्ता दिखता है, नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं, नई एनर्जीज आती हैं। वही सब चीज़ें जो हैं आपको उस स्टकनेस से बाहर निकालती हैं। इसीलिए हमें उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं रहना है, वो तो हमारी चलती रहेगी। अब हमारे अंदर जो कमियां हैं वो समय समय बाहर आएंगी, वो कभी हमें दुख देंगी, कभी खुशी देंगी। अगर हमारी फैमिली है तो वैसे तो हमारा इतना कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लगभग बहुत डिटैच फील करते हैं।
बहुत ही ज़्यादा डिटैच फील करते हैं हम। हमें लगता है कि यार हम तो इस जगह से हैं ही नहीं, इन लोगों के बीच के हम हैं ही नहीं। हम इन लोगों में पहले इतना बढ़िया से फिट हो जाते थे, अब फिट नहीं हो पाते, नहीं हो पाएंगे, हम फिट हो भी नहीं पाएंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी हॉबीज़ पे काम करना है, अपनी कुछ क्रिएटिविटी पे काम करना है, हमारा माइंड इंगेज रहे थोड़ा, इस चीज़ पे काम करना है। क्योंकि हम दिन भर नेगेटिव रहेंगे, लेकिन हम इंगेजमेंट में अगर 1 घंटा आधा घंटा दे देंगे ना, कुछ ऐसा जो क्रिएटिव हो, कुछ लिख रहे हो, आप देखोगे कि आपकी एनर्जीज बहुत सारी शिफ्ट होंगी, बहुत हद तक नेगेटिव शिफ्ट होती है। इसीलिए हमें स्टकनेस में नहीं रहना है, ना हमें किसी का वेट करना है, ना हमें कोई करियर का वेट करना है। वो चीज़ें अपने आप आएंगी, आनी होंगी तो। क्योंकि बहुत अभी जो 90% जो चल रहा है वो फाइनेंशियल स्टकनेस ही चल रहा है। करियर में ही अभी जो है स्ट्रगल चल रहा है, अनस्टेबिलिटी चल रही है, यही हो रहा है। हमारे चारों तरफ यही चीज़ें हो रही हैं, चाहे हमारे डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो। क्योंकि अब डिवाइन मस्कुलाइन की भी लाइफ को जो है अवेकनिंग की तरफ बढ़ा दिया गया है। वो भी क्योंकि अब जो डिवाइन फेमिनाइन है हमारी, वो पूर्णता की तरफ बढ़ रही हैं, वो अपनी पावर में आ रही हैं। तो जब जब वो अपनी पावर में आएंगी तो वो अपनी इन दुखों तकलीफों से निकल जाएंगी, अपनी स्टकनेस से निकल के अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रही हैं। तो अब जो ये लोग थे, अब ये लोग, इन लोगों के अंदर शेक होगा, इन लोग की नींव हिलाई जाएगी, ताकि भैया तुम भी वहाँ पे बढ़ो, तुम भी ऊपर बढ़ो। मिलना और ना मिलना बात की बात है, क्योंकि वो एनर्जी सब अलाइनमेंट में होंगी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हैं जिससे ऑटोमेटिक यूनिवर्स मिला देते हैं, जहाँ मिलने की स्थिति रहती है। अब वो भी हमारे हाथ में नहीं होता है, मिलन भी ब्रह्मांड ही तय करता है, डिवाइन टाइमिंग पे होता है सब, डिवाइन प्लेस पे डिवाइन टाइमिंग में। उसमें हम अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ सकते हैं, हम अपने कर्मों को और नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमारा काम होता है एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाना, भक्ति और नाम जप, ध्यान करना, अपनी सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, अपने पावर को ध्यान में रखना, विश्वास को और हाई करना, सेल्फ डाउट को, कन्फ्यूजन को कम करना। यही सब चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट एम होता है, इस जर्नी में आने के बाद, स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद एम बन जाता है, हमारा सोल पर्पस हो जाता है। तो वो सब चीज़ों पे आप काम करो, अपने थॉट्स पे काम करो, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न पे काम करो। वैसे तो हमारी इतनी हीलिंग हो जाती है कि अब हमें कुछ रह नहीं जाता है हमारे लिए लगभग लगभग, लेकिन फिर भी है कि आप कुछ क्रिएटिव करो, ताकि वो स्टेपनेस से बाहर निकल जाओ। आप एक बार आप ट्राई करोगे ना, 1 2 दिन 3 दिन आपको लगेगा, क्योंकि बहुत जब नई चीज़ होती है तो हमें बहुत हिम्मत लगती है उसको करने में, लेकिन जैसे 2 3 दिन करोगे आपको मज़ा आने लगेगा। और जब मज़ा आने लगेगा तो आप उस चीज़ को करोगे, जैसे भी करोगे। कुछ भी है, आर्ट है, ड्राइंग है, कुछ भी करो आप। जो चीज़ें आप छोटे पे बहुत पसंद करते थे उस चीज़ को आप करो, स्कूल में आप करते थे उसको आप करो। आप देखते हैं कि कई लोग आर्ट बनाना बहुत पसंद होता है, मेहंदी लगाना बहुत पसंद होता है, कुछ भी। हमारे डिवाइन मास्कुलाइन है ये तो अपना कमाई के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, वो कमाने के अलावा कुछ नहीं सोच पाते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा झटके दिए जाते हैं। जब उनको झटका लगना शुरू होता है तो उनको ज़्यादा फील होता है, क्योंकि फिर उनको कहीं से रास्ता नहीं दिया जाता है। लेकिन कोई नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपनी क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखने के लिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।